तो आज हम समझने वाले हैं जीव विज्ञान के सबसे बुनियादी सवालों में से एक। आखिर जीव अपनी अगली पीढ़ी बनाते कैसे हैं? ये वो प्रक्रिया है जो हमारी पृथ्वी पर अरबों सालों से जीवन को चलाए हुए है। तो चलिए जानते हैं कि ये होता कैसे है। तो सोचिए जरा, सांस लेना, खाना पीना, ये सब तो किसी भी जीव के लिए जिंदा रहने की शर्त है। लेकिन रिप्रोडक्शन यानी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना, किसी एक जीव को इससे सीधे सीधे क्या फायदा? फिर भी जीव इस पर अपनी इतनी सारी एनर्जी क्यों लगाते हैं? इस सवाल का जवाब किसी एक जीव में नहीं बल्कि पूरी की पूरी प्रजाति में छिपा है। बात बहुत सीधी सी है। अगर कोई जीव रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो अकेला तो जिंदा रह लेगा, लेकिन उसकी प्रजाति वो तो वहीं खत्म हो जाएगी। आज हम अपने चारों तरफ जो भी जिंदगी देखते हैं वो बस इसलिए है क्योंकि उनके पूर्वज लगातार अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते रहें। तो ये खेल किसी एक के सर्वाइवल का नहीं, पूरी स्पीशीज के सर्वाइवल का है। तो सवाल ये है कि एक जीव अपनी ही जैसी दूसरी कॉपी बनाता कैसे है? इसका सारा राज छिपा है जिंदगी के एक मास्टर ब्लूप्रिंट में। और ये ब्लूप्रिंट है डीएनए। ये हर कोशिका के सेंटर में यानी न्यूक्लियस में मौजूद होता है। असल में ये एक तरह की कोड बुक है जिसमें प्रोटीन बनाने के सारे निर्देश लिखे होते हैं। और यही प्रोटीन तय करते हैं कि किसी जीव का शरीर कैसा दिखेगा, उसकी आंखों का रंग क्या होगा, उसके पंख होंगे या पैर, सब कुछ इसी डीएनए कोड में लिखा है। तो रिप्रोडक्शन का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है इसी डीएनए ब्लूप्रिंट की एक कॉपी तैयार करना। बस यही है पूरी प्रक्रिया का आधार। लेकिन कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। डीएनए कॉपी करने का ये जो प्रोसेस है ना, ये कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता। और कमाल की बात यह है कि ये छोटी छोटी गलतियां ही असल में जीवन की सबसे बड़ी ताकत हैं। देखिए, साइंस का एक सीधा सा नियम है, कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं हो सकता। थोड़ी बहुत गड़बड़ होती ही है। तो जब डीएनए की कॉपी बनती है उसमें भी हल्के फुल्के बदलाव आ जाते हैं। और बस यही वजह है कि कोई भी बच्चा अपने माता पिता जैसा तो होता है, पर उनकी एकदम हूबहू कार्बन कॉपी नहीं होता। अब इस बदलाव की यानी वेरिएशन की ताकत को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बैक्टीरिया की एक कॉलोनी है और सारे बैक्टीरिया एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं। अब अचानक से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्या होगा? पूरी की पूरी कॉलोनी खत्म। लेकिन अब सोचिए कि उस कॉलोनी में थोड़ी वेरिएशन है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें गर्मी सहने की ताकत है, तो जब गर्मी बढ़ेगी तो बाकी सब तो मर जाएंगे, लेकिन ये कुछ बच जाएंगे और फिर ये आगे रिप्रोड्यूस करेंगे। देखा, वेरिएशन ने पूरी प्रजाति को बचा लिया। ये एक तरह का इंश्योरेंस है। चलिए अब रिप्रोडक्शन की पहली बड़ी स्ट्रैटेजी को देखते हैं। इसे समझने के लिए हम फोटोकॉपी मेथड भी कह सकते हैं। एकदम तेज, आसान और सीधा। इसे कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें बस एक ही पेरेंट होता है और जो नया जीव बनता है वो जेनेटिकली अपने पेरेंट की लगभग परफेक्ट कॉपी होता है। और ये कॉपी बनाने के भी कई दिलचस्प तरीके हैं। चलिए कुछ आम तरीकों पर फटाफट एक नज़र डालते हैं। सबसे आसान तरीका है फिशन यानी विखंडन। अमीबा जैसा कोई सिंगल सेल वाला जीव बस बीच से 2 हिस्सों में बट जाता है और लीजिए, हो गए 2 नए जीव। फिर आता है फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन। स्पाइरोगायरा जैसे कुछ जीव अगर टुकड़ों में टूट जाएं तो उनका हर टुकड़ा अपने आप में एक पूरा नया जीव बन जाता है। हाइड्रा का तरीका तो और भी कमाल का है, बडिंग। इसमें पेरेंट के शरीर पर एक छोटा सा उभार निकलता है जिसे बड कहते हैं। ये धीरे धीरे बड़ा होकर एक नया हाइड्रा बन जाता है और फिर अलग हो जाता है। और पौधों में होने वाला वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो हम सबने देखा ही होगा। गुलाब की टहनी काट कर लगा देना या आलू के टुकड़े से नया पौधा उगाना, ये सब इसी का उदाहरण है। बिना बीज के ही नया पौधा तैयार। अब बात करते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी की। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल भी। इसे हम कह सकते हैं द रीमिक्स। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर कॉपी बनाना इतना तेज और आसान है तो फिर जिंदगी ने इतना मुश्किल, इतना कॉम्प्लिकेटेड रीमिक्स वाला रास्ता यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रास्ता क्यों चुना? जवाब है रीमिक्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 अलग अलग पेरेंट्स का डीएनए आकर मिलता है, जिससे एक बिल्कुल नया, एकदम यूनिक कॉम्बिनेशन तैयार होता है। ये जो वेरिएशन पैदा होती है ना, यही प्रजाति को बदलते माहौल, नई नई बीमारियों और खतरों से लड़ने की असली ताकत देती है। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक लॉजिकल प्रॉब्लम है। अगर हर पीढ़ी में 2 पेरेंट्स का पूरा डीएनए जुड़ने लगे, तब तो अगली पीढ़ी में डीएनए की मात्रा डबल हो जाएगी।
ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कुदरत ने इसका क्या हल निकाला? प्रकृति का सॉल्यूशन कमाल का है। जीव एक खास प्रोसेस के जरिए स्पेशल सेल्स बनाते हैं जिन्हें गैमीट्स या युग्मक कहते हैं, और इनमें डीएनए की मात्रा सिर्फ आधी होती है। जब ये दोनों आधे आधे डीएनए वाले गैमीट्स मिलते हैं तो डीएनए की मात्रा फिर से पूरी हो जाती है और एक नए यूनिक जीवन की शुरुआत होती है। और इस रीमिक्स का सबसे बड़ा फायदा यही कि इससे बहुत तेजी से नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। इससे किसी भी प्रजाति के अंदर वेरिएशन यानी विभिन्नता जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर जिंदगी की कहानी इन दो रणनीतियों के बीच एक बैलेंस की कहानी है। एक तरफ है कॉपी बनाने की एफिशिएंसी और दूसरी तरफ है रीमिक्स से आने वाली अडैप्टेबिलिटी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, भविष्य में पृथ्वी पर जीवन की बागडोर किस रणनीति के हाथ में होगी? क्या वो एफिशिएंट कॉपी होगी या फिर हर माहौल में ढल जाने वाला रीमिक्स? ये एक सोचने वाली बात है।